हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केंद्र सरकार की योजनाएं। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता ही है, योजनाओं से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में आपको सिलेबस में ये दे रखा है केंद्र सरकार की योजनाएँ, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से मान के चल सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने सोचा है, आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे, तो मैं योजनाएं जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं आपको सब करा दूंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में अगर योजनाएं आएंगी तो आप गलत क्वेश्चन करके नहीं आएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं इस लेक्चर सीरीज में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि विकास योजनाएं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्राम विकास की योजनाएं, जितनी भी ग्राम विकास की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारी किसान कल्याण योजनाएं, तो इनको हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक विकास योजनाएं। अगली है हमारी स्वास्थ्य योजनाएं। तो इतनी योजनाएं हमको कवर करना है इस लेक्चर सीरीज के जरिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कृषि विकास की योजनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी योजना है ऑपरेशन ग्रीन योजना। दोस्तों, जितनी बातें मैं आपको बताता हूँ आपको ध्यान से देखते रहना है, और जो जहाँ आपको लगे नोट करने की तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत 2020 में। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप कोई भी योजना पढ़ रहे हैं तो आपकी उसकी डेट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और जितनी भी इसमें तो सारी योजनाएं ये केंद्र सरकार की है, और जो योजना शुरू करता है आप उस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें तो हम केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखकर, यानी कि किसानों पर ध्यान दिया गया था इस योजना के अंतर्गत। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, तो आपको हर योजना का मुख्य उद्देश्य पता होना चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। यानी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका जो उत्पादन में वृद्धि यानी बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरुआत की गई थी। तो सबसे अगला पॉइंट है इसमें, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि उत्पादक संगठन के साथ साथ कृषि परिषद प्रसंस्करण सुविधाओं व पेशेवर प्रबंधकों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। मतलब इसका मेन उद्देश्य यही था कि जितने भी खाद्य प्रसंस्करण हैं उन्हें बढ़ावा देना, और कृषि परिषद प्रसंस्करण को सुविधाओं को व पेशेवर प्रबंधकों को प्रोत्साहित करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। पूर्व में यानी कि पहले इस योजना में केवल प्याज, टमाटर और आलू शामिल थे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, जब ये योजना की शुरुआत की गई थी तो प्याज, टमाटर और आलू शामिल थे। लेकिन वर्तमान में इसमें 22 नए कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है। तो आप कितने हैं? 22। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कितने हैं? 22। अगला पॉइंट है, इस योजना के तहत टॉप उत्पादन क्लस्टर एफपीओ को भी सुदृढ़ और उन्हें बाजारों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना है, जिससे किसानों द्वारा उत्पादित फसल कीमत में वृद्धि नहीं होगी और उन्हें अपनी फसलों का उचित दाम भी मिल सकेगा। दोस्तों, इसी में दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए 470 से अधिक, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 470 से अधिक ऑनलाइन कृषि सेवा केंद्र श्री की प्रारंभ किए जाएंगे। तो इससे ये होगा कि अपनी फसल के बारे में, जो भी खाद्य प्रसंस्करण फसल है उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं ऑनलाइन। तो इस योजना के बारे में आपको इतने पॉइंट ध्यान रखना है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगली योजना देखते हैं। तो अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इस योजना की शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। 10 सितंबर 2020 के डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। मत्स्य आप जानते ही, मछलियों के लिए ये मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत वर्ष 2020 से 21 से 2024-25 तक क्रियान्वित किए जाना है। तो इसको आप ध्यान रखना है, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इसे लागू कर रखे रहना है, मतलब इसके लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगला पॉइंट है, इस योजना का लक्ष्य 2018-19 में 137.58 लाख मीट्रिक टन से वर्ष 2024-25 तक लगभग 9% की औसत वार्षिक विकास दर से 220 लाख मीट्रिक टन तक मछली का उत्पादन बढ़ाने का है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 220 लाख मीट्रिक टन तक मछली का उत्पादन बढ़ाना है, इस योजना का ये मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस योजना में संभवतः
2,50,000 करोड़ के निवेश का प्रावधान है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें अगला पॉइंट, इस महत्वाकांक्षी योजना के परिणाम स्वरूप अगले 5 वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है जो इसका लक्ष्य रखा गया है 220 लाख मीट्रिक टन का, तो लगभग 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और निर्यात आय क्या हो जाएगी, दुगनी होकर 1 लाख करोड़ हो जाएगी। तो इसके बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली योजना देखते हैं। तो अगली योजना है हमारी राष्ट्रीय तिलहन और ताड़ तेल मिशन। दोस्तों इस मिशन को वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कब प्रारंभ किया गया था, 2014-15 में। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तिलहन, दाल, ताड़ के तेल, मक्का को शामिल किया गया था। किसमें, राष्ट्रीय तिलहन और ताड़ तेल मिशन में। तो आपको ध्यान रखना, दाल, ताड़ का तेल, मक्का, ये चीज़ इसमें शामिल थी। ये मुख्य रूप से फसलों के क्षेत्र विस्तार, उत्पादन तथा खेती को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट इसके बारे में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दालों को 1 अप्रैल 2010 में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2010 में दालों को और ताड़ के तेल के क्षेत्र का विस्तार कार्यक्रम वर्ष 2011-12 में जोड़ा गया था। तो दालों को और ताड़ के तेल को बाद में जोड़ा गया है, दालों को 2010 में और ताड़ के तेल को 2011-12 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट योजना देखते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इस योजना का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2015 में किया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, किसने किया था, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका उद्देश्य कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देकर मृदा स्वास्थ्य संरक्षण करना। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देना और उससे क्या करना, मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण करना। ये योजना किसानों को उत्पादकता वृद्धि के लिए पारिस्थितिक मित्र कृषि अपनाने एवं उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस चीज़ को आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दोस्तों इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 2015 में की थी। आपको ध्यान रखना है कब की थी, 2015 में। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में निवेश में एकरूपता लाना, जितना भी निवेश होगा उसमें एकरूपता लानी होगी। हर खेत को पानी के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना। तो उसका मुख्य उद्देश्य आप समझ ही सकते हैं, नाम ही है कृषि सिंचाई योजना। खेतों में पानी के प्रयोग की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी को रोकना, यानी कि सिंचाई को अच्छी तरीके से करना और जितनी आवश्यकता है सिंचाई की उतनी आसानी से पहुँचाना। हर बूंद अधिक फसल आदि शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें अधिक से अधिक फसल का उत्पादन भी करना है। तो इस चीज़ को इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, इस योजना में 2015-16 से वर्ष 2019-20 के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। कितना किया गया है, 2015-16 से 2019-20 तक के लिए 50 करोड़ तक का। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगली योजना देखते हैं, द वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स। दोस्तों इस योजना कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, आपको ध्यान रखना है किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2013-14 में। आपको ध्यान रखना है 2013-14 में रुपये 300 करोड़ के प्रावधान के साथ शुरू किया गया था। तो आपको ये इसकी राशि भी ध्यान रखना है। दोस्तों इसे शहरों के लिए सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, शहरों के लिए ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। किसे, द वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स। तो इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसके तहत अन्य कार्य को बढ़ावा दिया गया, जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिल सके। सब्जियों को ताज़ा रखने का भी उचित प्रबंध किया गया था इस योजना के अंतर्गत। तो इसके बारे में आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है। अगली हमारी योजना है मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम। तो इसमें दे रखा है, मृदा उर्वरता में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम किसके तहत शुरू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय विकास योजना के तहत। ये कार्यक्रम 2008-9 में शुरू किया गया था। तो आपको इसकी डेट भी ध्यान रखना है, 2008-9 से इसे चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को जैव उर्वरकों का उपयोग करने के लिए विशेष जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
तो आपको ध्यान रखना है किसानों को सारी जानकारी, जितने भी उर्वरक दिए जा रहे हैं उनके उपयोग की पूरी जानकारी दी जाती, जिससे मृदा का जो है स्वास्थ्य बना रहे और फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। प्रतिवर्ष भारत में 350 मिलियन टन कृषि कूड़ा खरपतवार निकलता है, यानी कि पुआल वगैरह ये कितनी निकलती, 300 मिलियन टन। अतः मृदा की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने हेतु विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगली योजना है हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अभियान। इसमें दे रखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान यानी NFSM की शुरुआत 2007-8 में की गई थी। आपको डेट पर पूरी तरीके से ध्यान देना है, जिसका उद्देश्य धान, गेहूं, दालों का उत्पादन में वृद्धि लाना है। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, धान, गेहूं और दालों के उत्पादन में क्या लाना है, वृद्धि लाना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2007-8 में। अगला पॉइंट है इसमें हमारा, इस मिशन के अंतर्गत मृदा की उर्वरता और उत्पादन क्षमता बढ़ाकर रोजगारों का सृजन करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है क्षेत्र विस्तार कर उपज को बढ़ावा देकर आदि माध्यमों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अनाजों के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 to 2 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इसके बारे में पॉइंट्स है। अगला पॉइंट है इसमें, इस मिशन के अंतर्गत उन्नत किस्म के बीजों का वितरण, यानी जितने भी उन्नत किस्म के बीज हैं जिससे उत्पादन ज़्यादा होता है, प्रबंधन, सक्षम जल कटाई प्रणाली, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जिलों को पुरस्कार भी प्रावधान किया जाता है। यानी इस योजना के अंतर्गत ये देखा जाता है कि किसने ज़्यादा उत्पादन किया है, कम चीज़ों में और अच्छा उत्पादन करके दिखाया है, तो उसे क्या दिया जाता है, पुरस्कार का प्रावधान किया गया है इस योजना के अंदर। कौन सी योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान। चलिए अगली योजना देखते हैं, सघन कृषि विकास कार्यक्रम। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1960-61 में देश के 7 जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम, तो आपको ध्यान रखना IADO यानी इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई। इन जिलों में तंजौर तमिलनाडु का, संबलपुर उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़, पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश, लुधियाना पंजाब, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। तो ये 7 जिलों में शुरू किया गया था इस कार्यक्रम को। ये 7 जिले आपको ध्यान रखना है, तंजौर, संबलपुर, रायपुर, पश्चिमी गोदावरी, लुधियाना, अलीगढ़ ये इतने शामिल थे। वर्ष 1964-65 में इस कार्यक्रमों को देश के 114 जिलों में विस्तारित किया गया। तो कितनों में कर दिया गया इसे, 114 जिलों में। फसल वितरण क्षेत्र को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम को वहाँ संचालित किया गया था ताकि आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो सकें। तो इसके बारे में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगली योजना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आइसोपॉम योजना। तो इसे लेकर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें दे रखा है तिलहन का पहला कार्यक्रम 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन TMO के रूप में शुरू किया गया था। आपको ध्यान रखना है पहला कार्यक्रम 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन स्टार्ट हुआ था। इसका मूल विचार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। बाद में 1990 के दशक में दलहन, पाम ऑयल, मक्का को इसके दायरे में लाया गया। तो कब लाया गया था, आपको ध्यान रखना है 1990 के दशक में। इस योजना को बाद में वर्ष 2004 में इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेज, ऑयल पाम एंड मेज यानी आइसोपॉम के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो यानी कि जो हमारा तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था वो 2004 में किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोपॉम में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली योजना देखते हैं, सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन। तो सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन यानी NMSA जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप था, जिसका लक्ष्य टिकाऊ कृषि के प्रसार के लिए 17 उत्पादों के माध्यम से भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास करना था। तो आपको इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं, इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन अनुकूल उपायों के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा देना, विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, एकीकृत कृषि, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना, संसाधन संरक्षण का समन्वय करना। तो इसके बारे में ये पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस मिशन के अंतर्गत शामिल की गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं
तथा कार्यक्रम क्रमशः संकल्पित वर्षा से कृषि सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी RADP, लघु सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन यानी NMMI, जैविक कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना NPOF तथा मृदा और भूमि इस्तेमाल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट योजना देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY छठी पंचवर्षीय योजना के समय लगभग 25,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई थी। तो आपको इसको ध्यान रखना है, कब शुरू की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना थी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, या जैसे हम शॉर्ट में कहेंगे RKVY। तो इसे आपको ध्यान रखना है, छठी पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था और लागत कितनी थी? 25,000 करोड़। ये योजना राज्यों को कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को और अधिक धन बांटने व प्रोत्साहित करने के मामले में सफल रही। तो आपको इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, योजना काल के दौरान संबंधित क्षेत्रों में 4% की वृद्धि दर प्राप्त कराने और उनकी प्राथमिकताओं एवं कृषि परिवाड़ी जागरूकों के अनुसार राज्यों को योजना बनाने, स्वीकृति करने, संचालित करने का अधिकार दिए ताकि कृषि की मूलभूत संरचनाओं को बनाया जा सके। तो इसके बारे में आपको ये पॉइंट्स ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत 11 उप योजनाओं को लागू किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितनी उप योजनाओं को लागू किया गया था? आपको ध्यान रखना है 11। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 11वीं योजना के दौरान योजनाओं को लागू करने हेतु तो आपको ध्यान देखना है 22,408.77 करोड़ निर्गत किए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परियोजना की रूपरेखा 63,246 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना धन आवंटित किया गया था? 63,246 करोड़। अगला पॉइंट हमारा, अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को राष्ट्रीय विकास योजना के रेगुलेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजर्वेशन यानी RKVY रफ्तार के रूप में संचालित किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, रफ्तार क्या है? इसी का जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसी का रूप है। तो इसमें के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान देना है। दोस्तों, ये थी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जो कृषि योजनाएं थी उनके बारे में। आई होप आपने सारे पॉइंट को अच्छे से समझा होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना है, जितनी योजनाएं कराना है या नहीं कराना है आप बताएंगे तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें टाइपिंग करने में थोड़ी मेहनत लग रही है। बस आप लोगों का फीडबैक लेने के लिए मैंने ये थोड़ी सी मेहनत की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि मैं आपके लिए एग्ज़ाम के लिए सारी योजनाओं को अच्छे से पेश करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।